जब वो इंसान जिसे आपने अपनी पूरी दुनिया मान लिया था, जिसे अपनी हर खुशी का केंद्र बना लिया था, अचानक आपकी जिंदगी से चला जाता है तो क्या होता है? दिल टूटता नहीं, बल्कि जैसे हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है। सांसें गले में अटक सी जाती है। दिमाग एक ही सवाल बार बार पूछता है, क्यों? क्या कमी रह गई थी मुझ में? क्या ये सब एक सपना है? और एक गहरी खाली सुरंग में धकेले जाने का एहसास, उस पल जब सब कुछ खत्म लगने लगता है, जब आपको लगता है कि आप फिर कभी खुश नहीं हो सकते, तब ओशो का एक जवाब है। एक ऐसा जवाब जो न सिर्फ आपके आंसू पोंछ देगा, बल्कि आपको वो शक्ति देगा जिससे आप अपने पैरों पर फिर से खड़े हो सकेंगे, पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर। ये जवाब सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच खोल देगा। क्या आप तैयार हैं उस सच को सुनने के लिए जो आपकी टूटी हुई जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है? नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इंसान के मन की गहराइयों को, उसकी उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हम में से हर किसी ने कभी ना कभी अनुभव किया होगा या करने वाला है। वो पल जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है, वो रिश्ता, वो उम्मीद, वो भविष्य जो आपने किसी के साथ देखा था, वो एक झटके में रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है। ये सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं होता, ये सिर्फ एक रिश्ता खत्म होना नहीं होता, ये होता है एक हिस्से का मर जाना। एक ऐसा हिस्सा जिसे हमने बड़े प्यार से पाला था, बड़े जतन से सजाया था। कल्पना कीजिए, आप अपने दिन का हर पल उस इंसान के साथ बांटते थे। उसकी एक मुस्कुराहट से आपका दिन बन जाता था और उसकी उदासी से आपकी दुनिया थम सी जाती थी। उसके बिना आप एक पल भी रहने की कल्पना नहीं कर सकते थे। आपका फोन, आपकी आंखें, आपका दिमाग हर पल उसे ही ढूंढ रहा होता था, और फिर अचानक एक दिन वो चला जाता है, बिना किसी चेतावनी के, या शायद बहुत सारी चेतावनियों के बाद, जिन्हें आपने सुना अनसुना कर दिया था। वो अपनी राह ले लेता है और आप वहीं उस मोड़ पर अकेले खड़े रह जाते हैं जहां तक आपने उसके साथ चलने का सपना देखा था। पहला झटका हमेशा सबसे तेज होता है। दिल में एक तीखा दर्द उठता है, जैसे किसी ने अंदर कुछ तोड़ दिया हो। फिर शुरू होता है वो अंतहीन दौड़, दिमाग में सवालों की दौड़। मैंने क्या गलती की? क्या मैंने उसे पर्याप्त प्यार नहीं दिया? क्या मैं अच्छा नहीं था? क्या कोई और उसकी जिंदगी में आ गया? ये सवाल आपको अंदर ही अंदर काटते रहते हैं, आपको सोने नहीं देते, आपको चैन से बैठने नहीं देते। खाना बेस्वाद लगने लगता है, दोस्ती की बातें बेमानी लगने लगती है, और हर वो चीज जो कभी आपको खुशी देती थी अब खाली और बेजान लगने लगती है। आप उस खालीपन को भरने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लोग अक्सर क्या करते हैं? वे उस इंसान के पीछे भागते हैं, मिन्नतें करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं सब कुछ बदल दूंगा, बस एक मौका और दे दो। आप उसे मैसेज पर मैसेज भेजते हैं, फोन करते रहते हैं, उसके दोस्तों से बात करते हैं, सोशल मीडिया पर उसकी हर हरकत पर नजर रखते हैं। आपकी पूरी दुनिया बस उसे वापस लाने की कोशिश में सिमट जाती है। और आप जानते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। मनोविज्ञान इसे डिजायर ट्रैप कहता है। जब आप किसी के पीछे भागते हैं, जब आप अपनी वैल्यू को कम करके खुद को पेश करते हैं, तो आप अनजाने में उसे एक मनोवैज्ञानिक फायदा दे देते हैं। आप उसे ये संदेश देते हैं कि आपकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है, और आपकी खुशी पूरी तरह से उस पर निर्भर करती है। और सच्चाई ये है कि इंसान ऐसे व्यक्ति की इज्जत नहीं करता जो उसके पीछे भागता है। आकर्षण वहां खत्म हो जाता है जहां आप अपनी गरिमा खो देते हैं। जब आप किसी के सामने झुकते हैं तो आप उसे ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वो आपसे बेहतर है, और आपने उसे खोकर कुछ नहीं खोया। आप उसे अपनी कमी का एहसास ही नहीं होने देते। हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार में सब जायज है, और इस भ्रम में हम अपनी आत्मा को बेच देते हैं। हम अपनी खुद की इज्जत को दांव पर लगा देते हैं, इस उम्मीद में कि वो इंसान वापस आ जाएगा। लेकिन ये एक कड़वा सच है, और डार्क साइकोलॉजी का एक नियम भी है। जो चीज आसानी से मिल जाती है, उसकी कीमत कम हो जाती है। जब आप किसी को अपनी जरूरत से ज्यादा दिखाते हैं कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो आप उसे ये बता रहे होते हैं कि वह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और बदले में आप अपनी अहमियत कम कर रहे होते हैं। वो इंसान चाहे कितना भी आपको प्यार करता रहा हो,
लेकिन एक बार जब उसे यह लगने लगता है कि आप उसके बिना कुछ भी नहीं हैं, तो उसका आकर्षण कम होने लगता है। वो देखता है कि आप एक जरूरतमंद, कमजोर व्यक्ति बन गए हैं और कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता जो खुद को इतना असहाय दिखाता हो। आप खुद को एक आईने में देखिए। क्या आप उस व्यक्ति को पहचान पा रहे हैं? वो हंसता खेलता, आत्मविश्वास से भरा इंसान कहाँ गया, जिसने कभी अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का सपना देखा था? अब आप सिर्फ एक परछाई बनकर रह गए हैं जो दूसरे की रोशनी में ही चमकना चाहती है। और यही वो जगह है जहां ओशो की बातें एक नई रोशनी लेकर आती है। जब हम इस गहरे दर्द में होते हैं तो हमारा दिमाग हमें बहुत सी ऐसी बातें सोचने पर मजबूर करता है जो असल में सच नहीं होती। हमें लगता है कि हमारा सारा भविष्य खत्म हो गया है। हमें लगता है कि हम अब कभी प्यार नहीं कर पाएंगे। हमें लगता है कि हम इतने बुरे हैं कि हमें कोई प्यार ही नहीं कर सकता। और यही वो भ्रम है जिससे ओशो हमें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ओशो का दृष्टिकोण हमेशा अप्रत्याशित होता है। वो कभी सीधे आपके सवाल का जवाब नहीं देते, बल्कि उस सवाल की जड़ तक जाते हैं। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो हमारा पहला सवाल होता है, उसे वापस कैसे लाऊं, या मैं क्यों इतना दर्द में हूं। लेकिन ओशो का जवाब इन सभी सवालों से बहुत ऊपर उठकर है। वो कहते हैं, जब कोई आपको छोड़कर जाए तो सबसे पहले रुक जाओ उस दौड़ से, उस पीछा करने से, उस मिन्नतें करने से। रुक जाओ उस खुद को कोसने से, उस सामने वाले को दोष देने से। बस थम जाओ। अब ये सुनना मुश्किल है ना? जब दिल चीख रहा हो तब रुक जाना, थम जाना कैसे मुमकिन है? लेकिन ओशो कहते हैं यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब आप रुकते हैं तो आप उस ऊर्जा को बचाते हैं जिसे आप व्यर्थ में उस इंसान के पीछे भागने में बर्बाद कर रहे थे। आप उस ऊर्जा को अपने अंदर मोड़ते हैं। आप एक पल के लिए अपनी आंखों से पट्टी हटाते हैं और सच्चाई को देखते हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि वो इंसान जा चुका है। ये एक कड़वा लेकिन अटल सत्य है। और जब आप इस सत्य को स्वीकार करने से इनकार करते हैं तब आप खुद को और दर्द देते हैं। आप उस घाव पर नमक छिड़कते रहते हैं, ये सोचते हुए कि शायद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन घाव तभी भरता है जब आप उसे छूना बंद कर देते हैं, जब आप उसे हवा लगने देते हैं। ओशो कहते हैं, प्रेम स्वामित्व नहीं है। हम अक्सर रिश्तों को अपनी मिल्कियत समझ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई हमसे प्यार करता है तो वो हमारा हो गया, वो अब हमारी संपत्ति है। लेकिन क्या आप किसी इंसान को अपनी संपत्ति बना सकते हैं? क्या कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का मालिक हो सकता है? नहीं। इंसान स्वतंत्र पैदा होता है और स्वतंत्रता ही उसकी मूल प्रकृति है। जब हम किसी को अपना बनाने की कोशिश करते हैं तो हम उसकी स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश करते हैं। और कोई भी अपनी स्वतंत्रता को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। जब आप किसी को खोते हैं तो असल में आपने क्या खोया होता है? क्या आपने उस इंसान को खोया होता है? या आपने उस सपने को खोया होता है जो आपने उसके साथ देखा था? आपने उस भविष्य को खोया होता है जो आपने उसके साथ बुना था? आपने उस आदत को खोया होता है जो आपने उसके साथ जीने की डाल दी थी? या शायद आपने उस हिस्से को खोया होता है जो आपने खुद का उस इंसान को सौंप दिया था? ओशो हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान एक द्वीप है। हम एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, लेकिन अंत में हम सब अकेले ही होते हैं। ये अकेलापन बुरा नहीं है, ये हमारी मूल स्थिति है। जब कोई चला जाता है तो वो बस इस सत्य को उजागर करता है। वो आपको दिखाता है कि आप कितने अकेले हैं और आपको खुद पर कितना काम करने की जरूरत है। ये एक कड़वी गोली है, लेकिन ये आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अब यह डार्क साइकोलॉजी का क्या संबंध है? जब आप ये स्वीकार करते हैं कि वो जा चुका है और आप उसे वापस लाने की कोशिश करना छोड़ देते हैं, तो आप अनजाने में एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक संदेश भेजते हैं। आप अपनी गरिमा वापस हासिल करते हैं। आप अपनी आत्मनिर्भरता दिखाते हैं। आप ये दिखाते हैं कि आपकी खुशी उस इंसान पर निर्भर नहीं करती। और यही वो चीज है जो किसी को भी आकर्षित करती है। वो इंसान जो खुद में पूरा हो, जो दूसरों पर निर्भर ना हो। सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त और खुश हैं, इतने अपने काम में लगे हुए हैं कि आपको किसी के पीछे भागने का समय ही ना मिले, तो सामने वाले पर इसका क्या असर होगा? वो सोचेगा, अरे इसे तो मेरी जरूरत ही नहीं है, क्या मैंने कोई गलती कर दी? ये इंसान के अंदर जिज्ञासा पैदा करता है। ये उसे सोचने पर मजबूर करता है कि उसने शायद कुछ कीमती खो दिया है। ये आपकी वैल्यू बढ़ाता है। ओशो का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है, स्वीकार करो। स्वीकार करो कि जो होना था वो हो चुका। स्वीकार करो कि वो चला गया है।
स्वीकार करो कि तुम दर्द में हो। इस दर्द से भागो मत, इस दर्द को दबाओ मत, इसे महसूस करो, उसे देखो, समझो। क्योंकि जब तक आप किसी चीज को स्वीकार नहीं करते तब तक आप उससे आजाद नहीं हो सकते। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि बारिश हो रही है तब तक आप छाता नहीं खोलेंगे और भीगते रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ स्वीकार करना नहीं है, ये एक गहरी समझ की शुरुआत है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि वो इंसान जा चुका है, तब आपके दिमाग में वो सारी ऊर्जा जो उसे वापस लाने में लगी थी वो मुक्त हो जाती है। अब आपके पास सोचने का समय है, खुद को देखने का समय है। ये वो मौका है जब आप खुद से पूछते हैं, मैंने इस रिश्ते में क्या सीखा, मैंने क्या गलती की, और सबसे जरूरी, अब मुझे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। ओशो कहते हैं, प्रेम मुक्ति देता है, बंधन नहीं। अगर कोई आपके साथ रहकर खुश नहीं है और वो जाना चाहता है तो उसे जाने दो। उसे पकड़ कर रखने की कोशिश करना प्रेम नहीं है बल्कि स्वार्थ है, ये आपकी असुरक्षा है। जब आप किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ बांध कर रखने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए और उस व्यक्ति के लिए भी और दर्द पैदा करते हैं। तो पहला कदम है स्वीकार्यता, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। ये तो सिर्फ वो दरवाजा है जिसे हमने खोला है। अब उस दरवाजे के पीछे एक पूरी नई दुनिया है जिसे आपको एक्सप्लोर करना है। एक ऐसी दुनिया जहां आप खुद को फिर से खोजेंगे, खुद को फिर से गढ़ेंगे। ओशो ने इस यात्रा के लिए और भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने बताया है कि इस दर्द को शक्ति में कैसे बदला जाए। उन्होंने बताया है कि अपनी बिखरी हुई जिंदगी के टुकड़ों को समेटकर एक नई, ज्यादा खूबसूरत तस्वीर कैसे बनाई जाए। ये सिर्फ किसी के चले जाने पर क्या करें इसका जवाब नहीं है। ये जिंदगी जीने का एक नया तरीका सीखने का मौका है। एक ऐसा तरीका जहां आपकी खुशी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती। एक ऐसा तरीका जहां आप अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानते हैं। और यही है उस लंबी यात्रा की पहली सीढ़ी। अगली बार हम देखेंगे कि स्वीकार करने के बाद ओशो हमें और क्या करने को कहते हैं। क्या है वो अगला कदम जो आपको इस दर्द से निकालकर एक आजाद और खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जाएगा। काम हमलों का स्मार की। और यहीं पर आता है ओशो का सबसे गहरा और सबसे क्रांतिकारी विचार। वो कहते हैं, अगर कोई आपको छोड़ गया है तो ये दुख सिर्फ उस व्यक्ति के जाने का नहीं है, ये दुख इस बात का है कि तुमने अपनी खुशी की चाबी उस दूसरे के हाथ में सौंप रखी थी। सोचिए जरा इस बात पर, क्या हमने कभी अपनी खुद की खुशी, अपनी खुद की शांति की बागडोर किसी दूसरे इंसान को नहीं सौंप दी? क्या हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी मुस्कान, हमारा सुकून, हमारी पूरी जिंदगी उस दूसरे पर निर्भर करती है? जब वो दूसरा चला जाता है तो लगता है जैसे हमारी जिंदगी का आधार ही हिल गया, जैसे हमारे अस्तित्व का एक बड़ा हिस्सा हमसे छीन लिया गया हो। ओशो कहते हैं ये भ्रम है, ये वो जहर है जो समाज और हमारी अपनी अपरिपक्वता हमारे भीतर भर देती है। हम सिखाए जाते हैं कि प्यार का मतलब है एक दूसरे में खो जाना, एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करना। लेकिन ओशो का प्यार का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं, सच्चा प्यार कभी किसी को गुलाम नहीं बनाता। सच्चा प्यार आजादी देता है, तुम्हें भी और तुम्हारे साथी को भी। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया है तो ये उसकी आजादी थी, और तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी पीड़ा, ये तुम्हारी अपनी कमजोरी है कि तुमने अपनी आजादी को उसके साथ बांध रखा था। अब आप सोचेंगे ये कैसी बात है, अगर कोई हमें प्यार करता है और फिर छोड़ दे तो दर्द तो होगा ही। बिल्कुल होगा। ओशो इस दर्द को नकारते नहीं हैं। वो कहते हैं दर्द होगा, जरूर होगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन इस दर्द में डूब जाना, इसे अपने अस्तित्व का एकमात्र सच मान लेना, ये अज्ञानता है। तो फिर क्या करें? ओशो कहते हैं सबसे पहला काम है इस दर्द को स्वीकार करो, उससे भागो मत, उससे लड़ो मत। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो हमारा पहला रिएक्शन होता है गुस्सा, इनकार, बदला लेने की भावना। हम उस व्यक्ति को कोसते हैं, उसकी बुराई करते हैं या फिर खुद को ही दोष देते हैं। मुझ में ही कमी थी, मैं ही इतना बुरा था, काश मैंने ऐसा ना किया होता। ओशो कहते हैं ये सब तुम्हारी ऊर्जा को बर्बाद करने के तरीके हैं, ये तुम्हें और कमजोर बनाते हैं। इसके बजाय शांत बैठो, उस दर्द को महसूस करो, उसे अपने भीतर उठने दो। आंसू आए तो रो लो, चीखना चाहो तो चीख लो, लेकिन ये सब होशपूर्वक करो। एक दर्शक की तरह अपने दर्द को देखो, उसे पहचानो। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, अपने दर्द को कैसे देखें? लेकिन जरा सोचिए, जब आपको चोट लगती है तो आप उस दर्द को महसूस करते हैं। क्या आप उससे भागते हैं? नहीं, आप उसे देखते हैं, उसे समझते हैं। दिल की चोट भी कुछ वैसी ही है। वहाब शाह जारिया की चोट भी कुछ वैसी ही है।
जब आप अपने दर्द को स्वीकार करते हैं बिना उसे जज किए, बिना उससे लड़े, तो उस दर्द की तीव्रता अपने आप कम होने लगती है। ओशो का कहना है कि दुख तब तक बना रहता है जब तक हम उसे पकड़ कर रखते हैं, जब तक हम उससे चिपके रहते हैं, जब तक हम उसे मेरा दुख मानते रहते हैं। जिस पल आप उसे मेरा नहीं मानते, जिस पल आप उसे सिर्फ एक भावना की तरह देखते हैं जो आई और जाएगी, उस पल आप आजाद होना शुरू कर देते हैं। ये पहला कदम है आजादी की तरफ। ये पहला कदम है अपने भीतर की शक्ति को जगाने की तरफ। अब दूसरा और शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम, अपनी आत्मनिर्भरता को पहचानना। ओशो कहते हैं, तुम अकेले ही पूर्ण हो। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हम अकेले अधूरे हैं। हमें किसी दूसरे की जरूरत है जो हमें पूरा करे, एक साथी, एक दोस्त, एक परिवार, एक बच्चे। हम ये सोचते हैं कि हमारी खुशी, हमारा जीवन का अर्थ, हमारी पहचान, ये सब दूसरों से मिलती है। लेकिन ओशो कहते हैं ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम अपने आप में संपूर्ण हो, तुम खुद एक पूरा ब्रह्मांड हो। जब तुम ये मानते हो कि तुम्हें कोई दूसरा पूरा कर सकता है, तो तुम अपनी शक्ति को उस दूसरे के हाथों में दे देते हो। और जब वो दूसरा चला जाता है तो तुम्हें लगता है कि तुम अधूरे रह गए। लेकिन सच तो यह है कि तुम कभी अधूरे थे ही नहीं, तुम हमेशा से पूर्ण थे, बस तुम ये बात भूल गए थे। इस बात को समझना बेहद जरूरी है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ा है वो तुम्हें पूरा करने नहीं आया था, वो सिर्फ तुम्हारी इस यात्रा का एक हिस्सा था, एक पड़ाव था। शायद तुम्हें यह सिखाने आया था कि तुम खुद कितने शक्तिशाली हो, कितने पूर्ण हो। कई बार लोग पूछते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें प्यार नहीं करना चाहिए, रिश्ते नहीं बनाने चाहिए? ओशो कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्यार करो, रिश्ते बनाओ, लेकिन किसी पर निर्भर मत हो। निर्भरता और प्यार में जमीन आसमान का फर्क है। निर्भरता तुम्हें कमजोर बनाती है, प्यार तुम्हें शक्ति देता है। जब तुम आत्मनिर्भर होते हो, जब तुम अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते, तब तुम एक अलग तरह का प्यार अनुभव करते हो। ये प्यार आजाद होता है, इसमें कोई मांग नहीं होती, कोई उम्मीद नहीं होती। तुम प्यार करते हो क्योंकि तुम प्यार से भरे हुए हो। तुम देते हो क्योंकि तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। तुम किसी से कुछ लेना नहीं चाहते, तुम सिर्फ देना चाहते हो। और जब तुम इस अवस्था में होते हो, तब अगर कोई तुम्हें छोड़ भी जाए तो दर्द होता है, लेकिन वो दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाता। वो दर्द तुम्हें भीतर से खोखला नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व उस व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं था। तुम जानते हो कि तुम हमेशा से संपूर्ण थे और हमेशा संपूर्ण रहोगे। ये विचार हमें गहरे ध्यान में ले जाता है। सोचिए, जब आप एक रिश्ते में होते हैं तो क्या आपने कभी अपनी खुद की पहचान खोई है? क्या आपने कभी अपने सपने, अपनी इच्छाएं उस रिश्ते के लिए कुर्बान कर दी है? क्या आपने कभी अपनी खुद की आवाज को दबा दिया है सिर्फ इसलिए कि दूसरा नाराज ना हो जाए? अगर हाँ, तो ओशो कहते हैं ये प्यार नहीं, ये निर्भरता थी। और इसी निर्भरता की वजह से जब वो रिश्ता टूटता है तो तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए। ओशो कहते हैं, अकेलेपन को एकांत में बदलो। हम में से ज्यादातर लोग अकेलेपन से डरते हैं। ये डर इतना गहरा होता है कि हम ऐसे रिश्तों में भी बने रहते हैं जहां हम खुश नहीं होते, सिर्फ इसलिए कि हम अकेले ना पड़ जाएं। लेकिन ओशो का नजरिया बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं, अकेलेपन को गले लगाओ, उसे अपनी ताकत बनाओ। अकेलापन, लोनलीनेस, वो अवस्था है जहां तुम दूसरों की कमी महसूस करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना कोई नहीं है और इसलिए तुम खाली हो। एकांत, सॉलिट्यूड, वो अवस्था है जहां तुम अकेले होते हो लेकिन तुम्हें किसी की कमी महसूस नहीं होती। तुम अपने आप में पूर्ण होते हो। तुम खुद अपनी कंपनी को एंजॉय करते हो। जब कोई आपको छोड़ जाता है तो ये एक सुनहरा अवसर होता है एकांत को खोजने का। इस समय का उपयोग करो अपने भीतर झांकने के लिए, अपनी इच्छाओं को समझने के लिए, अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए, अपनी कमजोरियों पर काम करने के लिए। ये वो समय है जब तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हो। अपने आप से बातें करो, अपनी डायरी लिखो, प्रकृति में समय बिताओ, वो काम करो जो तुम्हें हमेशा से पसंद थे लेकिन रिश्ते की वजह से तुम नहीं कर पाए। अपनी पुरानी हॉबीज को फिर से शुरू करो, कुछ नया सीखो, अपनी दुनिया को फिर से खोजो, लेकिन इस बार अपने दम पर। ये यात्रा आसान नहीं होगी, इसमें दर्द होगा, इसमें आंसू होंगे, इसमें निराशा होगी। लेकिन ओशो कहते हैं, जो दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें मजबूत बनाता है। हर आंसू तुम्हें भीतर से और साफ करेगा, हर संघर्ष तुम्हें और शक्तिशाली बनाएगा। यह समझना भी जरूरी है कि ओशो कभी भी आपको कठोर या भावनाहीन बनने को नहीं कहते। वो कहते हैं, अपनी भावनाओं को महसूस करो लेकिन उनसे चिपके मत रहो।
किसी ने तुम्हें छोड़ा है तो उसके लिए कड़वाहट या नफरत पालना ये खुद को ही जहर पिलाने जैसा है। वो व्यक्ति शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, तुम उसकी नफरत करके सिर्फ खुद को रोक रहे हो। ओशो कहते हैं क्षमा करो, न सिर्फ उस व्यक्ति को जिसने तुम्हें छोड़ा बल्कि खुद को भी। खुद को इस बात के लिए क्षमा करो कि तुमने अपनी खुशी की चाबी किसी और को दे दी थी। खुद को क्षमा करो अपनी कमजोरियों के लिए, और जब तुम क्षमा करते हो तो तुम एक बहुत बड़े बोझ से मुक्त हो जाते हो। ये मुक्ति तुम्हें पंख देती है, तुम्हें फिर से उड़ान भरने की हिम्मत देती है। कई लोग सोचते हैं कि क्षमा करने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति को सही ठहरा रहे हैं या आप उसे वापस स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। क्षमा का मतलब है कि आप अपने मन से उस कड़वाहट को, उस नफरत को निकाल फेंक रहे हैं जो आपको अंदर ही अंदर जला रही है। क्षमा उस व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे खुद के लिए है। ये तुम्हारी आजादी का दरवाजा खोलती है। ओशो ये भी सिखाते हैं कि हर रिश्ता, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाता है तो ये सिर्फ एक अंत नहीं है, ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। ये एक अवसर है ये जानने का कि तुम्हें अपने भीतर और क्या काम करने की जरूरत है। कौन सी कमजोरियां हैं जिन पर तुम्हें ध्यान देना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम्हें सीखना है। शायद तुम बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते थे, शायद तुम अपनी जरूरतों को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते थे, शायद तुम दूसरों को खुश करने में इतना व्यस्त रहते थे कि खुद को भूल जाते थे। अब ये मौका है इन सब बातों पर चिंतन करने का। अब ये मौका है अपनी गलतियों से सीखने का। इस प्रक्रिया में ओशो कहते हैं सत्य को पहचानो। सत्य थोड़ा कड़वा हो सकता है लेकिन ये तुम्हें आजाद करता है। सत्य ये है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। हर कोई अपनी यात्रा पर है और तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है। तुम अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अकेला रहना है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना है। जब तुम इस आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हो तो तुम्हें बाहरी समर्थन की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। तुम दूसरों के साथ रिश्ते बनाते हो लेकिन उन पर निर्भर नहीं होते। तुम प्यार करते हो लेकिन उस प्यार में कोई शर्त नहीं होती। और ये एक ऐसी अवस्था है जहां कोई तुम्हें कितना भी छोड़ जाए तुम टूटते नहीं, बल्कि हर बार और मजबूत होकर उठ खड़े होते हो। ओशो का यह विचार गहरे मनोविज्ञान से जुड़ा है। ये हमारे अवचेतन मन की उन परतों को खोलता है जहां हम अपनी खुशी और सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया से खुशी की तलाश करना एक अंतहीन दौड़ है। असली खुशी, असली शांति तुम्हारे भीतर ही है। तो जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो सबसे पहले उस दर्द को महसूस करो, उसे स्वीकार करो, फिर उस दर्द को एक शिक्षक बनाओ। वो तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें अपनी शक्ति की चाबी किसी और के हाथ में नहीं सौंपनी चाहिए। वो तुम्हें सिखाएगा कि तुम अपने आप में पूर्ण हो। और फिर इस नए ज्ञान के साथ तुम एक नए और अधिक शक्तिशाली इंसान बनकर उभरो। एक ऐसा इंसान जो प्यार करने से नहीं डरता लेकिन किसी पर निर्भर भी नहीं रहता। एक ऐसा इंसान जो अपनी आजादी को सबसे ऊपर रखता है और दूसरों की आजादी का भी सम्मान करता है। ये कोई आसान रास्ता नहीं है। ये आत्म खोज की, आत्म सुधार की और आत्म मुक्ति की एक कठिन यात्रा है। लेकिन ओशो का वादा है कि इस यात्रा के अंत में तुम्हें जो मिलेगा वो किसी भी रिश्ते के टूटने के दर्द से कहीं ज्यादा कीमती होगा। वो है तुम्हारी अपनी असीमित शक्ति और तुम्हारी अपनी संपूर्णता की पहचान। और यहीं से तुम्हारी जिंदगी की असली शुरुआत होती है। एक ऐसी जिंदगी जहां तुम खुद अपने मालिक हो, खुद अपनी खुशी के निर्माता हो। यूपरेसा बड़ा हो हैंडा। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो भीतर एक ऐसा खालीपन उतर आता है जिसकी कल्पना भी हमने कभी नहीं की होती। ये खालीपन सिर्फ उस व्यक्ति के जाने का नहीं होता बल्कि उन सपनों, उन वादों, उन साझा अनुभवों का होता है जो हमने साथ बुने थे। यह एक ऐसी चोट होती है जो सीधे आत्मा पर वार करती है। मन उस समय तर्क और बुद्धि की बातें सुनना नहीं चाहता। वो सिर्फ उस दर्द में डूबना चाहता है, उस घाव को कुरेदना चाहता है। हर पल, हर सांस में उस व्यक्ति की याद और उसके साथ जुड़ी खुशी की कल्पना हमें और भी गहरा जख्म देती है। हम अपनी ही सोच के जाल में फंस जाते हैं जहां अतीत की मीठी यादें और भविष्य की काली आशंकाएं एक साथ हमें जकड़ लेती हैं। यह दर्द ऐसा होता है कि हम दुनिया की हर चीज से कटा हुआ महसूस करते हैं, जैसे कि हम किसी गहरे कुएं में गिर गए हों जहां रोशनी की कोई किरण नहीं पहुंच रही। इस समय सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम उस दर्द से भागने की कोशिश करते हैं।
हम खुद को व्यस्त रखने लगते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, शराब पीते हैं, फिल्में देखते हैं या सोशल मीडिया पर खुद को खो देते हैं। हम कुछ भी करना चाहते हैं, बस उस दर्द का सामना ना करना पड़े। लेकिन ओशो कहते हैं, यही वह समय है जब तुम्हें रुकना चाहिए। तुम्हें इस दर्द को देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए। यह दर्द तुम्हारा अपना है और इससे भागना खुद से भागने जैसा है। सोचिए, जब आपके शरीर पर कोई चोट लगती है तो आप उसे अनदेखा नहीं करते, आप उसे साफ करते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं। यह भावनात्मक चोट भी वैसी ही है, इसे भी देखभाल की जरूरत है। भागने से यह चोट और गहरी होती जाती है, एक नासूर बन जाती है जो भविष्य के हर रिश्ते को प्रभावित करती है। ओशो का कहना है कि यह पीड़ा इतनी तीव्र इसलिए लगती है क्योंकि हमने उस व्यक्ति को अपनी संपत्ति मान लिया था। हमने सोचा था कि वह हमारा है और अब जब वह नहीं रहा तो हमारी संपत्ति खो गई। लेकिन क्या कोई इंसान कभी किसी और की संपत्ति हो सकता है? क्या हम सच में किसी दूसरे व्यक्ति के मालिक बन सकते हैं? यह एक गहरा भ्रम है। हम इंसानों की फितरत है कि हम हर उस चीज पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। एक बच्चे पर, एक दोस्त पर, एक प्रेमी पर। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान एक स्वतंत्र आत्मा है, उसका अपना रास्ता है, उसकी अपनी मर्जी है। जैसे हम एक पेड़ पर उगने वाले फल पर अपना अधिकार जताते हैं, वैसे ही हम अपने संबंधों में भी सामने वाले पर अपना मालिकाना हक समझने लगते हैं। और जब वह फल टूट जाता है या कोई दूसरा उसे ले जाता है तो हमें लगता है कि हमारा नुकसान हो गया। इस स्वामित्व की भावना के कारण ही हम इतनी तकलीफ पाते हैं। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो हमें लगता है कि हमारा कुछ छीन लिया गया है। हमारा अहंकार बुरी तरह चोटिल होता है। हम सोचने लगते हैं कि मैं इतना बुरा हूं कि मुझे छोड़ दिया गया, या मैंने क्या गलत किया। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि दूसरा व्यक्ति कभी आपका था ही नहीं। वो सिर्फ आपके जीवन का एक सुंदर पड़ाव था, एक सहयात्री था जिसने कुछ दूर तक आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चला। उसकी अपनी यात्रा है, आपकी अपनी यात्रा है। जिस तरह नदी का पानी कभी एक जगह नहीं ठहरता, वो बहता रहता है, उसी तरह जीवन में लोग भी आते जाते रहते हैं। ये प्रकृति का नियम है। अगर आप उस बहते पानी को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करेंगे तो वह रेत की तरह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा, और जब वह फिसल जाएगा तो आपकी मुट्ठी खाली रह जाएगी और उस खालीपन में आपको दर्द महसूस होगा। हम भूल जाते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र अटल नियम है। आज जो है कल वो नहीं होगा। यह बात हमें हर चीज पर लागू करनी चाहिए, रिश्तों पर भी। कोई भी संबंध स्थायी नहीं होता। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर ले कि हर चीज परिवर्तनशील है तो शायद यह अलगाव हमें इतना विचलित ना करे। हम रिश्तों को ऐसे देखते हैं जैसे वे अमर हो, जैसे वे कभी खत्म ना हो। लेकिन क्या हमने कभी किसी ऐसे रिश्ते को देखा है जो शाश्वत रहा हो, जिसने कभी कोई उतार चढ़ाव ना देखा हो या जिसका कभी अंत ना हुआ हो? जीवन में हर चीज बदलती है, मौसम बदलते हैं, लोग बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं। आप खुद भी हर पल बदल रहे हैं। तो फिर किसी और व्यक्ति से या किसी रिश्ते से यह उम्मीद करना कि वह कभी ना बदले, यह हमारी अपनी नासमझी है। जब हम इस क्षण भंगुरता को स्वीकार कर लेते हैं तो हम रिश्तों को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। हम हर पल को संजोना सीखते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि यह पल हमेशा नहीं रहेगा। यह हमें रिश्तों में अधिक जागरूक बनाता है, अधिक उपस्थित रहने की प्रेरणा देता है। हम उस व्यक्ति के साथ बिताए हर पल की कद्र करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यह एक अस्थायी उपहार है। जब ये उपहार हमसे ले लिया जाता है तो हम उस दुख को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन उस दुख में एक गहरी समझ छिपी होती है। यह समझ कि जीवन प्रवाहमान है और हमें भी इसके साथ बहना सीखना होगा। हम किसी एक पत्थर को पकड़कर बैठ नहीं सकते, हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि नदी रुकती नहीं। ओशो कहते हैं कि जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो वो उसकी अपनी स्वतंत्रता का चुनाव है। भले ही आपको ये कितना ही कष्टकारी क्यों ना लगे, आपको उस व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करना सीखना होगा। प्रेम में स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। सच्चा प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं, वह मुक्त करता है। अगर आप किसी को सच में प्रेम करते हैं तो आप उसे उसकी मर्जी से जीने का अधिकार देंगे, भले ही उसकी मर्जी आपसे अलग होने की ही क्यों ना हो। यह एक बहुत ही कठिन पाठ है क्योंकि हमारा अहंकार हमें इसकी इजाजत नहीं देता।
हमारा मन कहता है कि अगर वह मुझे छोड़कर जा रहा है तो इसका मतलब है कि वह मुझसे प्रेम नहीं करता, लेकिन ये जरूरी नहीं। हो सकता है कि उसकी अपनी यात्रा कहीं और ले जा रही हो सकता है कि उसे खुद को खोजने के लिए अकेले चलने की जरूरत हो। दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करने जैसा है। यदि आप किसी और को अपने पिंजरे में कैद करके रखना चाहते हैं तो अनजाने में आप खुद भी उस पिंजरे के कैदी बन जाते हैं। आप लगातार डर में जीते हैं कि कहीं वो उड़ ना जाए, और ये डर आपको कभी चैन से नहीं रहने देता। जब आप इस डर से मुक्त होते हैं, जब आप ये स्वीकार करते हैं कि दूसरा व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक है और वह जहां चाहे जा सकता है, तो आप भी मुक्त हो जाते हैं। ये एक अजीब विरोधाभास है। जब आप छोड़ने की स्वतंत्रता देते हैं तभी आप वास्तव में प्रेम कर पाते हैं। तब प्रेम एक बंधन नहीं रहता, वो एक खुला आकाश बन जाता है जहां दो आत्माएं उड़ती हैं, कभी साथ कभी अलग, लेकिन हमेशा स्वतंत्र। जब कोई हमें छोड़ जाता है तो हमारा सारा ध्यान उस बाहर के व्यक्ति पर टिका रहता है। हम उसे वापस पाने की कोशिश करते हैं, उसे मनाने की कोशिश करते हैं, या उसके बारे में सोचते रहते हैं कि वो क्या कर रहा होगा। हम बाहर की दुनिया में उसका पता लगाते रहते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं कि यही वो समय है जब तुम्हें भीतर की ओर मुड़ना चाहिए। बाहर की तलाश बंद करो और अपने भीतर झांको। यह एक ऐसा मौका है जो तुम्हें शायद ही कभी मिलता है, जब तुम अपने आप को पूरी तरह से जान सको, अपने अकेलेपन का सामना कर सको। जब कोई और हमारे जीवन में होता है तो हम अक्सर अपनी पहचान उस रिश्ते में खोजने लगते हैं। हम मैं से ज्यादा हम पर जोर देते हैं, लेकिन जब वह हम टूट जाता है तो मैं अकेला रह जाता है। और यह मैं कौन है, इस सवाल का जवाब ढूंढने का यह सबसे सही समय है। यह वह अवसर है जब आप अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं, अपनी सच्ची इच्छाओं को पहचान सकते हैं। आप कौन है जब कोई आपको परिभाषित नहीं कर रहा? आपकी क्या पसंद है जब कोई और आपकी पसंद को प्रभावित नहीं कर रहा? आपके क्या सपने हैं जब किसी और के सपने आपके सपनों से नहीं जुड़े? यह एक यात्रा है अपने भीतर के अनछुए पहलुओं को खोजने की। आप क्या बनना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं? यह वह समय है जब आप अपनी ऊर्जा को, जो अब तक बाहर की ओर बह रही थी, भीतर की ओर मोड़ सकते हैं, अपनी जड़ों को मजबूत कर सकते हैं। यह खुद को फिर से गढ़ने का समय है, एक बेहतर, मजबूत और अधिक जागरूक व्यक्ति के रूप में उभरने का समय। ओशो अकेलेपन को एक अभिशाप नहीं बल्कि एक वरदान मानते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आप बाहरी शोरगुल से दूर होते हैं। कोई आपको विचलित करने वाला नहीं होता, कोई आपसे अपेक्षा रखने वाला नहीं होता। ये वह समय है जब आप अपनी रचनात्मकता को पंख दे सकते हैं, अपने उन शौक को पूरा कर सकते हैं जिन्हें आपने रिश्तों की भीड़ में कहीं पीछे छोड़ दिया था। यह आत्मचिंतन का समय है, आत्म विकास का समय है। आप किताबें पढ़ सकते हैं, प्रकृति में समय बिता सकते हैं, संगीत सीख सकते हैं, या बस शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं। अकेलेपन में ही हम अपनी सबसे सच्ची पहचान पाते हैं। यह वो समय है जब आप अपने आप से प्यार करना सीखते हैं, अपनी कंपनी का आनंद लेना सीखते हैं। हमारा समाज हमें सिखाता है कि अकेला होना बुरा है, कि हमें हमेशा किसी न किसी के साथ होना चाहिए। लेकिन ओशो कहते हैं कि अकेलापन अलग चीज है और एकांत अलग चीज। अकेलापन तब महसूस होता है जब आप किसी की कमी महसूस करते हैं, जब आप खालीपन महसूस करते हैं। एकांत तब होता है जब आप अकेले होते हुए भी पूर्ण महसूस करते हैं, जब आप अपनी कंपनी का आनंद लेते हैं। यह अकेलेपन का अनुभव आपको एकांत की ओर ले जा सकता है। यह आपको सिखा सकता है कि आप अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर ना रहें। आपकी खुशी आपके भीतर है और आप उसे कभी भी खोज सकते हैं, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो। जब आप खुद को इतना सशक्त बना लेते हैं कि आप अकेले भी खुश रह सकते हैं, तभी आप एक स्वस्थ संबंध में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि तब आप किसी जरूरत के कारण नहीं बल्कि अपनी इच्छा से किसी के साथ जुड़ते हैं। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो हमारे मन में अक्सर ये सवाल आता है कि किसकी गलती थी? मैं गलत था या वह गलत था? हम खुद को या दूसरे को दोषी ठहराने लगते हैं। यह दोषारोपण का खेल हमें और भी अधिक पीड़ा देता है। ओशो कहते हैं कि दोषारोपण से कुछ हासिल नहीं होता, यह सिर्फ हमारे मन को और उलझाता है। कभी कभी चीजें बस हो जाती हैं, कभी कभी दो लोग एक साथ नहीं चल पाते, भले ही उनमें से कोई गलत ना हो। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है कि रास्ता अलग हो जाता है।
यह स्वीकार करना कि जो हुआ सो हुआ बहुत मुक्तिदायक हो सकता है, यह हमें अतीत के बोझ से आजाद करता है। पश्चाताप और आक्रोश भी हमें जकड़ लेते हैं। हम खुद पर पछताते हैं कि हमने कुछ और क्यों नहीं किया, या उस व्यक्ति पर गुस्सा करते हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन ये दोनों भावनाएं हमें वर्तमान में जीने से रोकती हैं। ओशो कहते हैं कि तुम्हें यह समझना होगा कि तुमने उस समय जो किया वह उस समय की तुम्हारी समझ और क्षमता के अनुसार सबसे अच्छा था, और दूसरे व्यक्ति ने भी वही किया जो उसे सही लगा। हर कोई अपनी यात्रा में होता है, अपनी सीमाओं के साथ। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो आप खुद को और दूसरे को माफ कर पाते हैं। माफी सिर्फ दूसरे के लिए नहीं होती, बल्कि खुद के लिए भी होती है। यह हमें उस कड़वाहट से मुक्त करती है जो हमारे भीतर पल रही होती है और हमें आगे बढ़ने नहीं देती। यह टूटा हुआ संबंध आपके लिए एक दर्पण का काम कर सकता है। यह आपको दिखाता है कि आप कौन हैं, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, आपकी क्या असुरक्षाएं हैं। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हम अक्सर उन चीजों को नहीं देख पाते जो हमारे भीतर है, क्योंकि हम एक दूसरे में खो जाते हैं। लेकिन जब रिश्ता टूटता है तो आप खुद को अकेले पाते हैं, और तब आपको अपने सारे डर, अपनी सारी कमजोरियां, अपनी सारी उम्मीदें साफ दिखाई देती हैं। यह एक अवसर है अपनी प्रेम की परिभाषा को फिर से जानने का। क्या आप किसी जरूरत के कारण प्रेम कर रहे थे, या आप सच में दे रहे थे? क्या आप सामने वाले से अपेक्षाएं रख रहे थे जो पूरी नहीं हो सकती थी? यह आत्मज्ञान अमूल्य है। यह आपको भविष्य के लिए तैयार करता है। यह आपको सिखाता है कि अगले रिश्ते में आपको क्या नहीं करना है और आपको क्या चाहिए। यह आपको एक अधिक जागरूक और समझदार प्रेमी बनाता है। आप अपने पुराने पैटर्न को तोड़ सकते हैं, अपनी असुरक्षाओं पर काम कर सकते हैं। यह आपको यह भी सिखाता है कि आप प्रेम के बिना भी पूर्ण हैं, कि प्रेम एक एड ऑन है, एक सुंदर उपहार है, लेकिन यह आपकी पहचान नहीं है। जब आप इस गहरे आत्मज्ञान के साथ अपने भीतर की यात्रा पूरी करते हैं तो आप एक नए, मजबूत और जागरूक व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। आप आंतरिक शांति और प्रेम की एक नई परिभाषा के साथ जीवन को देखते हैं, जो किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके अपने भीतर से उत्पन्न होती है। यही ओशो का सबसे बड़ा संदेश है, स्वयं को जानना, स्वयं को पाना और स्वयं में पूर्ण होना। और अपने सामने समारे वल्ट करके बारी है। हमें याद रखना होगा कि जीवन एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है, और कोई भी किनारा या ठहराव हमेशा के लिए नहीं होता। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो यह सिर्फ एक रिश्ते का अंत नहीं होता, यह अक्सर हमारे अपने भीतर एक नई यात्रा की शुरुआत का संकेत होता है। यह हमें एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से हम या तो टूटे हुए दिल के साथ पीछे मुड़कर देखते रहें, या फिर एक नए रास्ते पे कदम बढ़ाएं जो हमें खुद से मिलाने वाला हो। ओशो कहते हैं कि जब कोई चला जाए तो उस खालीपन को भरने के लिए तुरंत किसी और को मत ढूंढो। यह गलती अक्सर लोग करते हैं। वे एक रिश्ते से मिले जख्म को भरने के लिए दूसरे रिश्ते की बैसाखी पकड़ लेते हैं। लेकिन क्या कभी किसी जख्म को नए जख्म से भरा जा सकता है? नहीं। यह सिर्फ दर्द को और गहराता है, उसे और जटिल बनाता है। ओशो कहते हैं कि यह खालीपन, यह अकेलापन दरअसल एक अवसर है। यह अवसर है खुद को जानने का, खुद से दोस्ती करने का। यह अकेलापन नहीं बल्कि एकांत है जिसे हमें गले लगाना चाहिए। अकेलापन एक कमी का एहसास है, एक दर्द है जब आप किसी और के साथ नहीं होते, जबकि एकांत वह अवस्था है जहां आप खुद के साथ होने का आनंद लेते हैं। यह आत्म खोज की गहरी यात्रा का प्रवेश द्वार है जो आपको अपनी आंतरिक दुनिया के रहस्य खोलने की अनुमति देता है। सोचिए, जब कोई आपके जीवन में था तब आपका ध्यान अक्सर उस पर था, उसकी जरूरतों पर था, उस रिश्ते की देखभाल पर था। आपने खुद को कहीं पीछे छोड़ दिया था। आपने अनजाने में अपने अस्तित्व का एक बड़ा हिस्सा उस व्यक्ति के साथ जोड़ दिया था। अब जब वह चला गया है तो यह ध्यान वापस आपकी ओर मुड़ना चाहिए। यह समय है अपनी जरूरतों को समझने का, अपने सपनों को फिर से जीने का, उन शौक को फिर से अपनाने का जिन्हें आपने शायद रिश्ते की भाग दौड़ में कहीं भुला दिया था। यह खालीपन एक सफेद कैनवास की तरह है जिस पर आप अपने जीवन की एक नई और सुंदर तस्वीर बना सकते हैं, और यह तस्वीर किसी और के रंग से नहीं बल्कि आपके अपने रंगों से सजी होगी जो आपकी आत्मा के गहरे रंगों को दर्शाएगी। यह एक मौन निमंत्रण है अपने भीतर के शिल्पकार को जगाने का, लेकिन यह आसान नहीं होता। हमारा मन हमें बार बार उस अतीत की ओर खींचता है
यह हमें उस व्यक्ति की याद दिलाता है, उसके साथ बिताए पलों की याद दिलाता है। यहीं पर ओशो की बुद्धिमत्ता हमें रास्ता दिखाती है। वे कहते हैं कि अतीत को स्वीकार करो, उसे दबाने की कोशिश मत करो। जो दर्द है उसे महसूस करो, आंसू आते हैं तो रो लो, चीखना चाहते हो तो चीख लो, लेकिन उस दर्द में डूब मत जाओ। दर्द को एक शिक्षक की तरह देखो जो तुम्हें कुछ सिखाने आया है। यह तुम्हें सिखा रहा है कि तुम कितने मजबूत हो, तुम कितने गहरे हो, या तुम्हारी भावनात्मक सीमाओं का विस्तार कर रहा है। तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदल रहा है जो जीवन के हर उतार चढ़ाव को ज्यादा परिपक्वता से समझ सकता है, या तुम्हें अपने ही मनोविज्ञान की गहराइयों से रूबरू करा रहा है। वह क्या सिखाना चाहता है? वह तुम्हें यह सिखाना चाहता है कि तुम्हारा सुख किसी और पर निर्भर नहीं करता। तुम्हारा अस्तित्व किसी और के होने या ना होने से कम या ज्यादा नहीं होता। तुम अपने आप में पूर्ण हो। यह एक बहुत गहरी बात है जिसे समझना और आत्मसात करना आसान नहीं है। समाज हमें बचपन से यही सिखाता है कि हम अधूरे हैं, हमें किसी और की जरूरत है पूर्ण होने के लिए। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ओशो इसे तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि प्यार बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारे भीतर से फूटता है, और जब वो भीतर से फूटता है तो तुम उसे बांटते हो, तुम उसे किसी पर थोपते नहीं हो। जब तुम स्वयं में पूर्ण होते हो तभी तुम किसी और को सच्ची पूर्णता दे सकते हो, न कि उससे कुछ पाने की अपेक्षा रख सकते हो। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का शिखर है। जब कोई छोड़कर जाए तो सबसे पहले अपने भीतर के उस डर को पहचानो। डर किस बात का? अकेले रह जाने का डर, फिर से प्यार न मिलने का डर, या शायद अपने ही अधूरेपन का डर। ओशो कहते हैं कि डर हमें पंगु बना देता है, यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इस डर का सामना करो। खुद से पूछो, अगर मैं अकेला रह गया तो क्या होगा? क्या आकाश टूट पड़ेगा? क्या धरती फट जाएगी? नहीं, तुम तब भी जीवित रहोगे, तुम तब भी सांस लोगे, और शायद तुम पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार हो जाओगे। तुम पाओगे कि तुम्हारा अस्तित्व किसी और की परछाई में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने प्रकाश में है। यह तुम्हें एक ऐसी मानसिक शक्ति देगा जो तुम्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगी, या तुम्हें अपने जीवन का मास्टर बना देगा। यह समय है खुद को पुनर्निर्मित करने का, खुद को फिर से खोजने का। अपनी कमजोरियों को पहचानो, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनने दो। अपनी ताकतों को बाहर निकालो। शायद आप हमेशा से कोई नई भाषा सीखना चाहते थे, या कोई नया हुनर। शायद आप अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहते थे। अब वह समय है। अपने आप को नए अनुभव दो, नई जगहों पर जाओ, नए लोगों से मिलो। लेकिन याद रखना, यह सब किसी को भूलने के लिए नहीं करना है, बल्कि खुद को पाने के लिए करना है। यह तुम्हें सिर्फ पुराने तुम से बेहतर तुम नहीं बनाएगा, बल्कि एक ऐसे नए तुम का जन्म देगा जो जीवन को एक गहरे और ज्यादा समृद्ध तरीके से समझेगा। यह तुम्हें मानव स्वभाव की गहराइयों को समझने की एक अद्वितीय अंतर्दृष्टि देगा कि लोग कैसे और क्यों निर्णय लेते हैं, क्यों वे आते हैं और क्यों जाते हैं। यह तुम्हें लोगों के मनोवैज्ञानिक खेल को समझने की क्षमता देगा। ओशो हमें आसक्ति और अनासक्ति के बीच का संतुलन सिखाते हैं। वे कहते हैं कि प्यार करो लेकिन आसक्त मत हो, मतलब किसी व्यक्ति या चीज से इतना चिपक मत जाओ कि उसके ना होने पर तुम्हारा अस्तित्व ही हिल जाए। ये बहुत बारीक अंतर है। प्यार करना एक देना है, एक बांटना है। आसक्ति एक पकड़ है, एक चाहत है कि चीजें वैसी ही रहे जैसी तुम चाहते हो। लेकिन जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर चीज है। सब कुछ बदलता है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, रिश्ते बनते हैं, रिश्ते टूटते हैं। इसे स्वीकार करना सीखो। यह स्वीकार्यता तुम्हें भावनात्मक निर्भरता के जाल से बाहर निकालती है, तुम्हें मानसिक रूप से आजाद करती है। इस स्वीकार्यता में एक गहरी शांति छिपी है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि कोई भी रिश्ता, कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा, तो आप हर पल को पूरी तरह से जीना शुरू कर देते हैं। आप उस पल की कद्र करते हैं जब वो व्यक्ति आपके साथ होता है, बिना इस डर के कि वह चला जाएगा। और जब वो चला जाता है तो आप उसे धन्यवाद देते हैं उन पलों के लिए जो उसने आपके जीवन में लाए। कोई पश्चाताप नहीं, कोई कटुता नहीं, केवल धन्यवाद। यह तुम्हें एक मास्टर बना देता है अपनी भावनाओं का, ना कि उनका गुलाम। तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति में शांत और केंद्रित रहने की शक्ति देता है। यह अनासक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप पत्थर दिल हो जाओ। इसका मतलब यह है कि आप अपने सुख दुख की चाबी किसी और के हाथ में ना दो। आप अपनी खुशी के निर्माता खुद बनो।
जब आप भीतर से खुश होते हैं तो आपके आसपास के लोग भी उस खुशी को महसूस करते हैं। आप किसी और से प्यार तभी कर सकते हैं जब आप खुद से प्यार करना जानते हो। खुद से प्यार करना स्वार्थी होना नहीं है, यह आधार है हर स्वस्थ रिश्ते का। यह तुम्हें एक ऐसे चुंबक में बदल देता है जो सही लोगों को तुम्हारी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि तुम अब जरूरतमंद नहीं बल्कि एक पूर्ण व्यक्ति हो जो अपनी शर्तों पर जीवन जीता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब कोई चला जाता है तो उनके जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा भी चला गया। यह एक भ्रांति है। तुम्हारा सबसे अच्छा हिस्सा हमेशा तुम्हारे भीतर है। कोई भी बाहरी व्यक्ति उसे ले नहीं जा सकता। वह केवल तुम्हारी स्वीकृति का इंतजार कर रहा है कि तुम उसे बाहर निकालो, उसे जियो। यह एक ऐसा बीज है जो तुम्हारे भीतर है और यह कठिन समय उसे अंकुरित होने का अवसर दे सकता है। यह तुम्हें वो अंदरूनी खेल सिखाता है जो जीवन की हर परिस्थिति में तुम्हें जीतने की क्षमता देता है, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास कराता है। ओशो की शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण पहलू है जागरूकता या माइंडफुलनेस। जब तुम दर्द में हो तो उस दर्द को देखो, उसे समझो, वह कहां से आ रहा है या तुम्हें क्या महसूस करा रहा है, लेकिन उसमें खो मत जाओ। यह ठीक वैसा ही है जैसे तुम किसी नदी के किनारे बैठकर बहते हुए पानी को देख रहे हो। तुम पानी नहीं हो, तुम सिर्फ देखने वाले हो। इसी तरह तुम अपने दर्द नहीं हो, तुम सिर्फ उस दर्द के साक्षी हो। यह साक्षी भाव तुम्हें दर्द से मुक्ति दिलाता है, या तुम्हें उससे ऊपर उठने की शक्ति देता है, या तुम्हें जीवन के हर नाटक से एक कदम पीछे हटकर उसे देखने की क्षमता देता है, जिससे तुम ज्यादा स्पष्टता और संतुलन के साथ निर्णय ले पाते हो और दूसरों की छिपी हुई मंशाओं को भी ज्यादा आसानी से पहचान पाते हो। जब कोई आपको छोड़कर जाए तो एक बात गांठ बांध लो, तुम्हारा मूल्य उस व्यक्ति के प्यार या स्वीकृति से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर है। तुम अपने आप में परिपूर्ण और अद्वितीय हो। तुम्हें किसी और के सत्यापन की जरूरत नहीं है। जब तुम यह सच्चाई गहराई से समझ लेते हो तो किसी के जाने का दर्द तुम्हें तोड़ नहीं पाता। यह तुम्हें सिखाता है, तुम्हें मजबूत बनाता है, लेकिन तुम्हें खत्म नहीं करता, बल्कि यह तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति में बदल देता है जिसकी आंतरिक शक्ति इतनी गहरी होती है कि कोई भी बाहरी घटना उसे हिला नहीं सकती। तुम भावनात्मक लचीलेपन के मास्टर बन जाते हो जो जीवन के हर तूफान का सामना कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को माफ करना। शायद आपके मन में यह विचार आ रहा हो कि काश मैंने ऐसा किया होता या काश मैंने वैसा नहीं किया होता। इन काश के जाल से निकलो। अतीत को बदला नहीं जा सकता। जो हो गया सो हो गया। खुद को माफ करो उन गलतियों के लिए जो तुमने की, और माफ करो उन गलतियों के लिए जो दूसरे ने की। क्षमा एक मुक्ति है। यह तुम्हें अतीत के बोझ से आजाद करती है। जब तक तुम माफ नहीं करते, तुम एक अदृश्य बेड़ियों में बंधे रहते हो। यह क्षमा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, बल्कि तुम्हारे अपने मानसिक स्वास्थ्य और शांति के लिए होती है। यह तुम्हें उन ऊर्जा चोरों से आजाद करती है जो तुम्हारे मन में कटुता और अफसोस बनकर बैठे रहते हैं, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा को नष्ट करते रहते हैं। तो जब कोई आपको छोड़ जाए तो ओशो की यह सीख हमेशा याद रखना। दर्द को स्वीकारो लेकिन उसमें डूबो मत। उसे महसूस करो लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दो। दिखालीपन को अवसर समझो। यह खुद को जानने का, खुद से दोस्ती करने का और खुद को फिर से बनाने का समय है। ये एकांत की शक्ति को पहचानने का समय है। अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर मत रहो। तुम अपनी खुशी के निर्माता खुद हो। अपनी आंतरिक दुनिया को मजबूत करो। एक सख्ती नहीं बल्कि अनासक्ति सीखो। प्यार करो लेकिन चिपको मत। समझो कि सब कुछ परिवर्तनशील है और इस परिवर्तन में ही जीवन का सौंदर्य है। खुद को माफ करो और दूसरे को भी माफ करो। क्षमा तुम्हें आजादी देती है, तुम्हें अतीत की जंजीरों से मुक्त करती है। सपने कीमत समझो। तुम्हारा मूल्य किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। तुम अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड हो। यह जीवन का एक कड़वा सच है कि हर किसी को कभी न कभी इस दर्द से गुजरना पड़ता है, लेकिन यह दर्द तुम्हें या तो तोड़ सकता है या तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा ज्ञानी और ज्यादा प्रेममय बना सकता है। चुनाव तुम्हारा है। ओशो हमें हमेशा यही सिखाते हैं कि हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, लेकिन हमें उस खुले दरवाजे को देखने के लिए अपनी आंखों से अतीत के आंसू पोंछने होंगे, अपने मन से पुराने विचारों के जाले हटाने होंगे। यह यात्रा आसान नहीं होगी, इसमें समय लगेगा, लेकिन हर कदम तुम्हें तुम्हारे भीतर के सच्चे स्वरूप के करीब लाएगा।
तुम्हें एक ऐसे स्व से मिलाएगा जो प्रेम, शांति और आनंद से भरा है। और एक बार जब तुम उस स्वश्वास को पा लेते हो तो फिर कोई भी तुम्हें छोड़कर जाए, तुम्हें यह एहसास होगा कि जो चला गया वो सिर्फ एक हिस्सा था तुम्हारे जीवन का, तुम्हारा पूरा जीवन नहीं। तुम्हारा जीवन तो तुम्हारे भीतर धड़कता है, अनंत और शाश्वत। यह अनुभव तुम्हें जीवन के रहस्यमय खेल को एक नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देगा, तुम्हें मनुष्य की गहराइयों को समझने में मदद करेगा और तुम्हें यह भी सिखाएगा कि कैसे लोग अपनी भावनाओं और इच्छाओं से संचालित होते हैं। अगर तुमने इस पूरी श्रृंखला को ध्यान से सुना है तो मुझे विश्वास है कि तुम्हारे भीतर एक नया दृष्टिकोण जागृत हुआ होगा। यह केवल शब्दों का खेल नहीं था, यह एक आमंत्रण था तुम्हारे भीतर झांकने का, उन गहराइयों को समझने का जहां असली सुख और शांति बसती है। ओशो की शिक्षाएं हमें बाहरी दुनिया के चकाचौंध से परे अपने भीतर के प्रकाश की ओर ले जाती है। तो अगली बार जब जीवन में ऐसा कोई मोड़ आए, जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, तो याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा प्रेम है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जा सकता है। बस तुम्हें उस पर विश्वास करना है और उसे जागृत करना है। जीवन एक उपहार है, इसे पूरी चेतना और प्रेम के साथ जियो। अपने आप को समझो, अपने आप से प्यार करो, यही सच्ची आजादी है, यही ओशो का संदेश है। यही वह गहन मनोवैज्ञानिक सत्य है जो तुम्हें किसी भी नुकसान से उबरने और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनने की कुंजी देता है।